के सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूं। और महबूबा मुफ्ती ने भी शहादत पर दुख का इजहार किया है। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अनंतनाग में ड्यूटी के दौरान शहीद होने वालों के अहल खाना से मेरी गहरी ताज़ियत। इस तरह की घिनौनी कार्रवाइयों की कोई गुंजाइश नहीं है। और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी सोशल मीडिया पर कहा है कि जम्मू कश्मीर से इंतहाई खौफनाक खबर सुनने में आई है, जिसमें फौज के एक कर्नल, एक मेजर और पुलिस के एक डीएसपी ने कोकरनाग इलाके में एक एनकाउंटर में अजीम कुर्बानी दी है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज पापुर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें एक रोज कबल की बात कर रहा हूं मैं, एक दिन कबल ही यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिससे पार्टी के जिला सदर लतीफ अहमद भट्ट, डीडीसी मेंबर अवतार सिंह और डीडीसी मेंबर मिनहा लतीफ और दीगर लीडरान मौजूद रहे। प्रोग्राम में पापुर हल्के से कई नौजवानों ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर लतीफ भट्ट ने बताया कि वो आने वाले इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस इलेक्शन में नौजवानों को तवज्जो देंगे। जवानों को आप खड़ा कीजिए, नौजवान कैंडिडेट खड़ा हो जाएंगे, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये प्रोग्राम मैंने चाहे पुलवामा की म्यूनिसिपलिटी हो, त्राल की म्यूनिसिपलिटी हो, मैं खासकर एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं आज ज़्यादा प्रेफरेंस ध्यान इसलिए देता हूँ यूथ की तरफ। आज तक 70 साल जो यहाँ लूट खसूस हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ, इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है खासकर यूथ पर। यूथ आगे आए, चाहे असेंबली इलेक्शन आने वाला है, पहले म्यूनिसिपलिटी का इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद असेंबली इलेक्शन आने वाला है। मैं खासकर पांपुर की बात करूं। पंचायत घर कूल सी दाछन की हालत खस्ता को देखकर मकामी आबादी और चंद पंचायत नुमाइंदगान ने हुकूमत वक्त से गुहार लगाई है कि पंचायत घर कूल सी दाछन के तामीर नौ के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। नायब सरपंच गुलाम जिलानी का कहना है कि सरकार आए रोज दावा करती है और कि पंचायत घरों में मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं, लेकिन पंचायत घर ही खंडर की शक्ल अख्तियार कर चुका है और उसके बाद मज़कूरा पंचायत के लिए सरकार की जानिब से जो फर्नीचर या सोलर सिस्टम दिया गया है, उसका भी कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ गायब हो गया है। गुलाम जिलानी ने इल्ज़ाम लगाया कि सरकार की जानिब से पंचायत घरों को जो सहूलियात फराहम की गई थी, वो किसके घर की जीनत बन गई हैं, इसे मालूम करना होगा। गुलाम जिलानी ने बीडीसी चेयरपर्सन वीडीसी को काउंसलर के तय शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि साल 2019 में अवामी इज्तिमा के दौरान दोनों नुमाइंदगार ने पंचायत घर की जल्द अज जल्द तामीर नौ कराए जाने का लोगों से वादा किया था, लेकिन बरसों गुजरने के बाद भी पंचायत घर के तामीर नौ का ख्वाब हनूज ख्वाब ही बना हुआ है। सारी परेशानी हो रही है यहाँ, क्योंकि पंचायत घर खस्ता हालात है, इसकी दीवारें क्रैक हो चुकी हैं, ऊपर से छत खत्म हो चुका है। यहाँ बैठने को, अंदर आने को जी नहीं करता है। कैसे आएगा कोई? आएगा जो आएगा वो डर लगता है उसको यहाँ अंदर आने में। मैं तो खुद मतलब मैं अपनी बात करूँगा, मैं 2 साल से यहाँ किसी इजलास में नहीं आया। यहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीमों के जो हुकूमत की तरफ से यहाँ तैनात होते हैं बैक टू विलेज में विजिटिंग ऑफिसर साहिबान, उनको भी हमने ये कहा। इवन के यहाँ पर हमने 2019 में जब डीडीसी इलेक्शन हुए और हमने उसके फौरी बाद जब तश्कील दी गई डीडीसी काउंसिल और हमने डीडीसी चेयरपर्सन को यहाँ पर बुलाया, यहाँ पर बहुत बड़ा मजमा हुआ, तकरीबन 500 आदमियों का मजमा हुआ। वहाँ इस मजमे में बीडीसी चेयरपर्सन साहिबा, डीडीसी काउंसलर साहब और अवाम ने आपने पूरे मसाइल उनको सुनाए और उन्होंने यहाँ पर पूरी ये यहाँ की पोजीशन देखी है। कश्मीर में मेवा काश्तकारों का कहना है कि सेब की सनत कश्मीर में मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। काश्तकारों का कहना है कि अमरीकी सेब पर कस्टम ड्यूटी कम करने के फैसले से यहां की मेवा सनत पर काफी मनफी असरात मुरतब होंगे। उन्होंने अपील की है कि हुकूमत इस फैसले को जल्द वापस ले। जो हम ये
क्या कहते हैं इसको, मतलब ना गरीबी की जो लेवल थी, जो गरीबी के जो आसार थे, उसको कम होने के आसार पाए जा रहे थे इस साल, क्योंकि फ्रूट भी ठीक ठाक था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल काफी अच्छी रेट मिलेगी मार्केट में। लेकिन वाशिंगटन का जो एप्पल है वो अगर यहाँ कस्टम चार्जेस लो बेस पे आ जाएगा तो इससे कश्मीर की फ्रूट पे काफी ज्यादा असर पड़ेगा। देखिए, ये कश्मीर की बैकबोन है, कश्मीर के जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान है उनकी भी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जो कश्मीर का मेन रिसोर्स है वो एप्पल है, और एप्पल पे वो पूरा फोकस करते हैं, पूरे साल इस पे मेहनत की जाती है, बहुत सारी दवाएं लगानी पड़ती है, मतलब खाद डालनी पड़ती है, जो काफी कॉस्ट उसमें पड़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वाशिंगटन के एप्पल पे 20% उन्होंने टैक्स कम कर दिया है, तो इसका मतलब यही है कि जो कश्मीर की जो एप्पल रिसोर्स है, जो यहाँ की बैकबोन है, उसकी कमर तोड़ दी जाए। आप देखिए जो सुसाइड केसेस हो रहे हैं, जो नौजवानों में, मतलब आज ना वो बेरोजगारी का मेन मसला यही है कि मतलब यहाँ की जो एप्पल सिस्टम था इस पे, मतलब हर साल हमें यही एक्सपेक्ट होता है कि जब हार्वेस्टिंग का मौसम आ जाएगा तो एप्पल पे एक अच्छा अमाउंट आएगा ताकि हर एक नौजवान अपनी जिंदगी को खुशगवारी तरीके से गुजर बसर कर सकेगा। लेकिन जो ही ये सीजन हार्वेस्ट का आता है, कोई ना कोई बहाना आ जाता है, कभी ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, जबकि इस साल हमें एक खुशी मिली थी कि ट्रैफिक को अच्छे से रेस्टोर किया जाएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद एक नया डिसीजन आता है कि अब वाशिंगटन अफगानिस्तान के फ्रूट पे 20% का जो कस्टम चार्जेस है वो कम किया गया है। अगर देखा जाए कि पूरे का पूरा जो कश्मीर के लोग हैं, जो फार्मर्स है, जिसे हम कहते हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि 1 नेशन 1 लैंड 1 कंट्री, बट मैं कहता हूं कि 1 नेशन 1 फार्मर होना चाहिए। लेकिन जो ही अब ये न्यूज आ रही है कि वाशिंगटन का जो एप्पल है उस पर जो कस्टम चार्जेस है वो 20% लेस किया गया, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे मतलब कोल्ड स्टोर्स है, जो हमारे मतलब मंडियां हैं, जहां पे मतलब बड़े बड़े व्यापारी आते रहते हैं, हमारे अपने देश से बड़े बड़े व्यापारी आते रहते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि कश्मीर का जो एप्पल है इसका कोई अब वो मान ही नहीं रहा है, उसकी अब वो वैल्यू ही नहीं रही है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज से एप्पल आ रहे हैं और उसका 20% टैक्स कम हो रहा है, और उसके साथ साथ उस एप्पल को व्यापारी ज्यादा लाइक करते हैं और उसको इम्पोर्ट भी किया जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखिए, ये हमारा अपना देश है, कश्मीर हमारा अपना है, और इस कश्मीर और इस अपने कश्मीर को आप देखो, यहाँ का जो किसान है ये भारत का अंग है, ये भारत की बैकबोन है, भारत की इकोनॉमी का सबसे मेन रिसोर्स है। बट अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं कहना चाहता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन साहब को भी, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहना चाहते हैं कि आप देखिए कश्मीर की सारी उम्मीदें बस इसी एप्पल पे है, और गवर्नमेंट से मौजूदाना गुजारिश करते हैं, इल्तिमास करते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते भी है उनसे कि वो जल्द अज जल्द जितनी हो सके कि इस टैक्स को वो वापस, इस डिसीजन को वापस ले। वो हमें वाशिंगटन के एप्पल से कोई लेना देना तो नहीं है, हमें कश्मीर के एप्पल चाहे, हमें कश्मीर के एप्पल को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारा अपना देश है, यही तो हमारी जान है, हमारी रूह है, हमारी जिस्म है, जिसको जन्नत का मतलब एक टुकड़ा कहा गया है। लेकिन इस जन्नत के टुकड़े को अगर हम जहन्नम बना देंगे, हमारे एप्पल्स का जो ये सीजन है, हमारा जो एप्पल्स ये बैकबोन है हमारी, तो फिर हमें, मुझे लगता है कि आने वाले कल में हमें ये सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। और इस पे पूरा फोकस होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उनको ये डिसीजन वापस लेनी चाहिए, ताकि कश्मीर का जो ये मेन रिसोर्स है, कश्मीर का जो ये बैकबोन है, ये फिर से एक बार स्टैंड हो जाए, और पिछले 5 सालों में जितना कुछ हमने खोया है वो फिर से एक बार हम हासिल कर सके। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। कठुआ में फिर आंदोलन की चेतावनी, युवा राजपूत सभा के सदस्य रिहाई के बाद पहुंचे कठुआ, बोले नो रोड नो टोल, जल्द प्रशासन ने नहीं उठाया कोई कदम तो आंदोलन फिर होगा शुरू। बारामूला के सिंहपुरा पट्टन में श्रीनगर बारामूला एनएच पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, हादसा सामने से आ रही तेज रफ्तार सुमो गाड़ी की चपेट में आने से पेश आया। हिमाचल के कई जिलों में बढ़ रहे डेंगू के मामले, अकेले सिरमौर में 100 से ज्यादा मामले आए सामने, स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क। बेतिया में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में 8,77,000 रुपए की लूट, 4 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर की लूटपाट। आरा में जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के फार्म हाउस समेत कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, टैक्स चोरी के आरोप में केंद्रीय एजेंसी ने एमएलसी के बेटे कन्हैया प्रसाद को पहले ही भेजा था समन।
कठुआ में फिर आंदोलन की चेतावनी, युवा राजपूत सभा के सदस्य रिहाई के बाद पहुंचे कठुआ। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर झड़प में कर्नल, मेजर और डीएसपी ने फर्ज निभाते हुए मुल्क के लिए अजीम कुर्बानी दी। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट को पुरनम आंखों से किया गया अलविदा। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह भी पहुंचे थे उनके घर। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने की शिरकत। अनंतनाग एनकाउंटर में हुई शहादत पर एलजी मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी समेत बड़े लीडरों ने किया दुख का इजहार। एलजी मनोज सिन्हा ने अनंतनाग के शहीदों को पेश किया खिराज अकीदत। शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के अहले खाना से मिलकर किया इजहार ताज़ियत। कहा पूरा मुल्क दुख की घड़ी में शहीदों के अहले खाना के साथ खड़ा है। राजौरी ऑपरेशन में शहीद हुए जवान रवि कुमार को भी दी गई श्रद्धांजलि। 150 GH राजौरी में समारोह आयोजित, सेना के जवान और अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बांडीपोरा बशारत अहमद पुहरू ने पार्टी से दिया इस्तीफा। उन्होंने पार्टी के मूल सदस्यता और पदों से दिया इस्तीफा, जारी किया वीडियो संदेश। कठुआ में फिर आंदोलन की चेतावनी, युवा राजपूत सभा के सदस्य रिहाई के बाद पहुंचे कठुआ। बोले नो रोड नो टोल, जल्द प्रशासन ने नहीं उठाया कोई कदम तो आंदोलन फिर होगा शुरू। बारामूला के सेमपुरा पट्टन में श्रीनगर बारामूला एनएच पर सड़क दुर्घटना, हादसे में 2 युवकों की मौत। हादसा सामने से आ रही तेज रफ्तार सुमो गाड़ी की चपेट में आने से हुआ। जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम रहा शानदार, कार्यक्रमों में आर्मी कमांड ने लिया हिस्सा। इस दौरान कई लोगों को किया गया सम्मानित। वॉशिंगटन से आने वाले सेब पर सीमा शुल्क 70% से घटाकर 20% किए जाने के बाद कश्मीर में सेब उद्योग से जुड़े लोगों में चिंता की लहर। अमेरिका से सेब पर आयात शुल्क घटाने का मामला, सरकार के फैसले पर शोर मचाने पर बीजेपी ने विपक्षी दलों की आलोचना की। कहा सरकार ने यूरोपीय देशों के साथ व्यापार विकल्प बहाल करने की पहल की है। जम्मू कश्मीर में कुछ राजनीतिक दल अपना अस्तित्व खो चुके हैं, इसलिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क घटाने के मामले में गरमाई सियासत। सेब पर 20% शुल्क में छूट के फैसले का विरोध। श्रीनगर में पीडीपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का प्रदर्शन, इसे आर्थिक आतंकवाद दिया गया करार। बालाकोट शिक्षा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोहल्ला जब्बार में शिक्षकों की कमी, छात्रों और उनके अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों के अभाव में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब, आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के युवा सही रास्ता चुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। शिमला के समरहिल क्षेत्र का कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दौरा किया। श्री बावड़ी में हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। समरहिल में प्रियंका गांधी कृष्णानगर स्लॉटर हाउस भी पहुंची और नुकसान का जायजा लिया। अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क घटाने के मामले में गरमाई सियासत। प्रियंका गांधी ने कहा इस फैसले से सेब बागवानों को नुकसान, तो जवाब में हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल बोले सच बोले कांग्रेस महासचिव। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भाजपा ने साधा निशाना। प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने कहा आपदा के 2 महीने बाद प्रियंका को आई हिमाचल की याद। सीएम सुक्खू ने जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह का जताया आभार। आपदा राहत कोष के लिए मिला 45,71,000 रुपए का अंशदान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की ओर से मिला है अंशदान। मणिमहेश यात्रा के दौरान जान गंवाने वाले युवक के शव को निकालने के लिए कांगड़ा की एसडीआरएफ टीम ने जो साहस दिखाया उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। टीम ने कच्चे पाथ से करीब 800 मीटर गहरी खाई में गिरे युवक के शव को निकाला। ये मणिमहेश का वीडियो है जो मंगलवार सुबह का है। इसे मंडी के धर्मपुर के श्रद्धालु कृष्ण ठाकुर ने शेयर किया है। सुक्खू सरकार ने बड़ी घोषणा की है।
शिविर में रहने वालों को सरकार किराया देगी। ये किराया आवास के लिए दिया जाएगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 मासिक और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए प्रति माह का किराया तय किया गया है। नाहन में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पुलिस के साथ बदसलूकी और मारपीट के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें 2 नेताओं समेत कुल 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नाहन में नशेड़ियों को पकड़ने के लिए एसपी सिरमौर ने देर रात खुद अभियान चलाया और कुछ नशेड़ियों को पकड़ भी लिया। बीजेपी में सरकार में रह चुके SC/ST के प्रदेश उपाध्यक्ष जय सिंह ने मंत्री चंद्र कुमार पर चंबा क्षेत्र के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज की है। मनाली में आपदा के बाद पर्यटन कारोबारियों ने मिलकर नेशनल हाईवे के किनारे एक सप्ताह श्रमदान करके 140 मीटर सड़क किनारे क्रेट वॉल लगाई है। हिमाचल के कई जिलों में बढ़ रहे डेंगू के मामले, अकेले सिरमौर में 100 से ज्यादा मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क। G20 की सफलता पर बीजेपी ने किया पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। रोड शो का हुआ आयोजन। दिल्ली में 9 से 10 सितंबर तक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस समिट को एक बेहद सफल कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिस्ट पर हुआ मंथन। बेतिया में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में 8,77,000 रुपए की लूट। 4 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर की लूटपाट। आरा में जेडीयू MLC राधा चरण शाह के फार्म हाउस समेत कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। टैक्स चोरी के आरोप में केंद्रीय एजेंसी ने MLC और बेटे कन्हैया प्रसाद को पहले ही भेजा था समन। दिल्ली में इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई। शरद पवार के आवास पर हुई विपक्षी नेताओं की बैठक। शरद पवार के आवास पर समन्वय समिति की बैठक में बड़ा फैसला। भोपाल में होगी इंडिया दलों की पहली रैली। सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करने वाले DMK नेता उदयनिधि स्टालिन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। सपा के दिग्गज नेता आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। आयकर विभाग के अफसरों ने अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी दस्तावेज खंगालने के लिए रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर, लखनऊ में छापे मारे। भोपाल में सीधी जैसा पेशाब कांड, दलित कोटवार के 7 दबंगों ने की बर्बरता। बेहोश होने तक की मारपीट। सरकारी जमीन पर तार फेंसिंग को लेकर हुआ विवाद। बिहार के सीतामढ़ी में मध्याह्न भोजन में छिपकली गिरने से 50 स्कूली बच्चे बीमार हो गए। मामला डुमरा प्रखंड क्षेत्र के भासर मछहा दक्षिणी ग्राम पंचायत रिखौली महादेव मठ स्थित प्राथमिक विद्यालय पंचायत भवन रिखौली की है। आज कोटा दौरे पर सीएम अशोक गहलोत। सिटी पार्क के लोकार्पण समेत कई विकास कार्यों का अवलोकन। उमेश सिंह स्टेडियम में सभा को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आज सालासर से पहुंचेगी रतनगढ़। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सांसद बालकनाथ, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर होंगे शामिल। वैट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों की आज से हड़ताल। शाम 6 बजे तक रहेगी हड़ताल। वैट कम नहीं करने पर 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर कोटा में भी आज पेट्रोल पंप डीलर्स पेट्रोल पंप को बंद रखा गया है। वहीं मांगे नहीं माने जाने पर 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है। टोंक जिले के सदर क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सदर पुलिस ने शव उतारकर सदर अस्पताल पहुंचाया और साथ ही मामला दर्ज कर आत्महत्या के कारण की जांच शुरू कर दी है। बीकानेर के रोखा में शराब की दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान से 1,50,000 रुपए पर हाथ साफ कर डाला। श्री गंगानगर में NH 62 पर ग्रामीण की मौत से लोगों में आक्रोश। ग्रामीण मृतक के आश्रितों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
भरतपुर में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर खड़ी बस में पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई तो वहीं कई लोग घायल हो गए। बस भावनगर से मथुरा के लिए जा रही थी। इसी बीच रिफ्रेश टाइम के लिए रोकी गई बस को ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अलवर के खैरथल तिजारा में आपसी रंजिश में एक युवक से मारपीट की गई, जिसने इलाज के दौरान जयपुर के एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक के सिर में गंभीर चोट लगी थी। जैसलमेर का विधानसभा चुनाव इस बार रोमांचक होने जा रहा है, जहां बीजेपी से विधायक के टिकट के लिए दावेदारों का आंकड़ा 1 दर्जन से ज्यादा पहुंच चुका है। टोंक में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा, सर्किट हाउस से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यात्रा रवाना। भाजपा की ओर से प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा का बयावर जिले में अपूर्व स्वागत किया गया। जिले में प्रवेश पर रायपुर एवं बर्ग में यात्रा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत पाक से सटे शक्तिपीठ तनोट माता के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश में खुशहाली की मंगल कामना की। कोटा में मुंडन करवा चुके कांग्रेसी विधायक भरत सिंह आज सीएम को अपने कैश भेंट करेंगे। कल अपने समर्थकों के साथ अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर भरत सिंह ने विरोध प्रदर्शन किया था और आज वो अपने कैश भेंट करेंगे। जोधपुर में ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा और पूर्व सांसद बद्रीराम के बीच की खींचतान एक बार फिर सामने आ गई है। दिव्या मदेरणा ने बद्रीराम जाखड़ के साथ मंच साझा नहीं करने की बात कही। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस सहित अन्य अस्पतालों के ठेकाकर्मी 2 घंटे कार्य बहिष्कार। अस्पताल प्रशासन, जिला प्रशासन और ठेकाकर्मियों के पदाधिकारियों के बीच वार्ता होने के बाद कुछ मुद्दों पर बनी सहमति। बूंदी के कुंभा स्टेडियम में आयोजित कजली तीज महोत्सव में 11वें दिन राजस्थानी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में बीती रात चोरों ने धमाचौकड़ी मचाते हुए 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जबकि 2 घरों में चोरी का प्रयास किया। डूंगरपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने पाल देवल वाजेड़ माता मंदिर में दान पेटी से दान राशि चुराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के कालाजी गोराजी इलाके में बीती रात एक युवक ने आपसी रंजिश के चलते दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में वल्लभ कुल से किए कार्य और योगदान के लिए राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर के गोस्वामी तिलकायत राकेश महाराज को विद्या विभूषण अलंकरण सम्मान से अलंकृत किया गया। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ के आह्वान पर झुंझुनू के राजकीय बीडीके अस्पताल में फार्मासिस्टों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर तीसरे दिन भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। टोकन हड़ताल के कारण अस्पताल आने वाले मरीजों को दवा लेने के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ा। फार्मासिस्ट को कहना है कि अगर फिर भी सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो 15 सितंबर से फार्मासिस्ट अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अलवर जिले से आज श्री देव नारायण भगवान की 23वीं ध्वज यात्रा को गुर्जर समाज के लोगों ने पूजा अर्चना कर रवाना किया। हर वर्ष की संख्या में महिला व पुरुष पद यात्रा में शामिल हुए। 20 सितंबर को ध्वज यात्रा जोधपुरिया धाम पहुंचेगी, जहां पर विशाल मेले का आयोजन भी किया जाएगा। पद यात्रा को लेकर महिला व पुरुषों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। महिलाएं नाचती गाती हुई जा रही हैं। शाहपुरा के मनोहरपुर कस्बे में बीती रात चोरों ने बालाजी ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोर यहां दुकान का शटर तोड़कर करीब 3 लाख रुपए के गहने, नकदी और डीवीआर चोरी कर ले गए। चोरी की घटना से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त हो गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर मौका का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और चोरों की तलाश में जुटी है। श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के फार्मासिस्ट 7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 23 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। श्री गंगानगर जिला अस्पताल में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटों का कार्य बहिष्कार रखा गया है।
कठुआ में फिर आंदोलन की चेतावनी। युवा राजपूत सभा के सदस्य रिहाई के बाद पहुंचे कठुआ, बोले नो रोड नो टोल। जल्द प्रशासन ने नहीं उठाया कोई कदम तो आंदोलन फिर होगा शुरू। बारामूला के सिंहपुरा पट्टन में श्रीनगर बारामूला एनएच पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। हादसा सामने से आ रही तेज रफ्तार सुमो गाड़ी की चपेट में आने से पेश आया। जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का आज तीसरा दिन। आज के कार्यक्रमों में आर्मी कमांड ले रहा हिस्सा। इस दौरान कई लोगों को किया जाएगा सम्मानित। वॉशिंगटन से आने वाले सेब पर सीमा शुल्क 70% से घटाकर 20% किए जाने के बाद कश्मीर में सेब उद्योग से जुड़े लोगों में चिंता की लहर। अमेरिका से सेब पर आयात शुल्क घटाने का मामला। सरकार के फैसले पर शोर मचाने पर बीजेपी ने विपक्षी दलों की आलोचना की। कहा सरकार ने यूरोपीय देशों के साथ व्यापार विकल्प बहाल करने की पहल की है। जम्मू कश्मीर में कुछ राजनीतिक दल अपना अस्तित्व खो चुके हैं, वे घबराकर बयान दे रहे हैं। बालाकोट शिक्षा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोहल्ला जब्बार में शिक्षकों की बेहद कमी। छात्रों और उनके अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों के अभाव में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब। आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के युवा सही रास्ता चुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। गोपालगंज में लखपतिया बोर्ड के पास 3 मंजिला मकान में चल रहे संदिग्ध ट्रेनिंग सेंटर पर छापेमारी। सीमांचल और पश्चिम बंगाल की बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोगों से पुलिस कर रही पूछताछ। शेखपुरा के कोरमा थाना क्षेत्र के बेलोनी गांव में शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर किया हमला। घायल पुलिसकर्मी का अस्पताल में चल रहा इलाज। बेतिया पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के खिलाफ की कार्रवाई। नौतन पुलिस ने 2 शातिर चोर को मंगलपुर इलाके से किया गिरफ्तार। बाड़ बाजार में अपराधियों ने शिक्षक से 2 लाख रुपए छीनकर भागा अपराधी। मामले की जांच में जुटी नगर थाने की पुलिस। गोपालगंज के देवापुर गांव में 2 पक्ष में मारपीट। महिला समेत 4 लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज। नवादा में डेंगू से पीड़ित महिला की मौत। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की गई जान। बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज में 6 एनसीसी महिला कैडेट्स की बिगड़ी तबीयत। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। भागलपुर पुलिस ने फरार अपराधियों के चलाया छापेमारी अभियान। सिटी डीएसपी के नेतृत्व में शहर के कई इलाकों में पुलिस ने की छापेमारी। भागलपुर के नवगछिया में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर। घायल युवक का भागलपुर अस्पताल में चल रहा इलाज। पूर्णिया के मीरगंज में तालाब में डूबने से व्यक्ति की मौत। मवेशी के लिए चारा लाने के दौरान डूबने से व्यक्ति की हुई मौत। औरंगाबाद के आजाद नगर में घरेलू विवाद में महिला सहित 2 बच्ची ने खाया जहर। अस्पताल में इलाज के दौरान तीनों की मौत। गया के इमामगंज में कैश फॉर माइक्रो क्रेडिट कंपनी के कर्मी से 8,06,440 रुपए की लूट। बाइक सवार अपराधियों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। मुंगेर में बीजेपी नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर की बैठक। पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का कार्यकर्ताओं को दिया संदेश। शेखपुरा नवोदय विद्यालय में अंतर कबड्डी प्रतियोगिता। कई टीम ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। औरंगाबाद पुलिस ने शराब तस्कर के खिलाफ चलाया छापेमारी अभियान। मंजूराही गांव से देसी शराब के साथ तस्कर को किया गया गिरफ्तार। जहानाबाद के अब्दुल बारी नगर में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का कार्यक्रम। डिप्टी कमिश्नर ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। जहानाबाद के काको में दुकान से कैश और कीमती सामान की चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। किशनगंज के शहरी इलाके में तेजी से फैल रहा है डेंगू। नगर परिषद के अधिकारियों की फॉगिंग का आदेश। बेगूसराय के तेघड़ा में सड़क हादसे में 3 महिला समेत 4 लोग घायल। सदर अस्पताल में घायलों का चल रहा इलाज। सिमडेगा के खिजरी बस्ती में घरेलू विवाद में महिला से मारपीट। घायल महिला का अस्पताल में चल रहा इलाज। गिरिडीह के बगोदर इलाके में हाथियों ने मचाया उत्पात। गांव के लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी।
बोकारो पुलिस ने नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई, 40 किलो गांजा के साथ महिला सहित 2 तस्कर गिरफ्तार। गुमला के बिशनपुर के मजदूर की आंध्र प्रदेश में मौत, परिवार के लोगों ने जिला प्रशासन से शव मंगाने की लगाई गुहार। रामगढ़ के बड़का गांव में कोयला खनन परियोजना को लेकर बैठक, खनन विभाग के अधिकारियों ने परियोजना के लाभ की दी जानकारी। पाकुड़ के हिरणपुर में सरकारी भवन की स्थिति जर्जर, लोगों को अनहोनी की सता रही आशंका। सीतामढ़ी डीएम कार्यालय में विकास योजना को लेकर डीएम ने की बैठक, अधिकारियों को दिया काम में तेजी लाने के निर्देश। सासाराम के काराकाट में सांप डसने से महिला की मौत, इलाज में देरी से महिला की गई जान। भोजपुर पुलिस ने नक्सली के खिलाफ की कार्रवाई, चारपोखरी थाना इलाके से एक नक्सली गिरफ्तार। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस पर साधा निशाना, बोले मीडिया के सामने दावेदारी पेश करने से कुछ नहीं होता। रोहतास के बरुआ गांव में दूषित पानी पीने से कई लोग हुए बीमार, गांव के लोगों ने अधिकारियों से मदद की लगाई गुहार। मुंगेर के शहरी इलाके में तेजी से फैल रहा है डेंगू, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारियों ने लोगों से साफ सफाई रखने की अपील की। सीतामढ़ी के मेथौरा पंचायत में विकास योजना का डिप्टी कमिश्नर ने लिया जांच, गांव के लोगों को साफ सफाई का दिया निर्देश। जमुई के अर्जुन मंडल को औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए राष्ट्रपति से मिला सम्मान, गांव के लोगों ने जताई खुशी। नवादा प्रखंड कार्यालय में डीलरों ने किया हंगामा, घटिया चावल देने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उज्जैन पहुंचे, जहां वो महाकाल लोग पहुंचे और उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की। दूध, घी, दही, शहद, शक्कर, फल के रस से महाकाल का अभिषेक किया। महाकालेश्वर की पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी सीधे इंदौर रवाना हो गए। इंदौर के राजवाड़ा पर देवी अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वो राजवाड़ा से सीधे नाथ मंदिर रवाना हुए, जहां उन्होंने मंदिर परिसर में ध्वज स्तंभ का अनावरण किया। उज्जैन में महाकाल मंदिर के आसपास के इलाके में बने दुकानों में आए दिन मारपीट और झड़प, जब श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच 2 दुकानदारों में झगड़ा हो गया और देखते देखते रेस्टोरेंट संचालक ने तलवार निकाल ली, जिसके बाद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। रेस्टोरेंट संचालक ने चोरी कंगन की स्टोर पर खड़ी महिला को तलवार से हमला कर घायल कर दिया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर चंबल संभाग में हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रशासन की ओर से आए दिन लोग जन्मदिन, शादी, पार्टी में हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। ग्वालियर में हर्ष फायरिंग का ऐसा ताजा मामला सामने आया है, जहां बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में हर्ष फायर किया गया। इस हर्ष फायर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बच्चे के जन्मदिन में बच्चों के सामने ही लाइसेंसी हथियार से हर्ष फायर का वायरल वीडियो पुलिस के पास पहुंचा है। जांच के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। मध्य प्रदेश को कोरबा में पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने सीएसईबी चौकी में एसबीआई एटीएम में पीड़ित जो बालकों का रिटायर्ड कर्मचारी है, उसको अपना शिकार बनाया है। आरोपियों ने मदद करने के नाम पर पीड़ित का एटीएम कार्ड बदल दिया और फिर उसमें से 2 लाख रुपए की ठगी कर ली। आरोपी के कब्जे से 27 पुराना एटीएम कार्ड और 2 लाख नकद जब्त की गई है। कोरबा पुलिस की सक्रियता से घटना के महज 3 घंटे के अंदर एटीएम फ्रॉड गिरोह पकड़ा गया। इस पूरी कार्रवाई में साइबर सेल, कोरबा चौकी, सीएसईबी थाना, सिविल लाइन रामपुर थाना, कटघोरा, यातायात पुलिस की सराहनीय भूमिका मानी जा रही है। जबलपुर में आयोजित एक फैशन शो के विरोध में हिंदू धर्म सेना ने जमकर बवाल काटा।
जबलपुर के एक होटल में आयोजित हो रहे ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लेकर हिंदू धर्म सेना और वहीप के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान फैशन शो में आ रही फिल्म अभिनेत्री की पोस्टर को फाड़ दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस तरह के फैशन शो के जरिए लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। आयोजन में गैर हिंदू समाज के लोग शामिल हैं जो इस तरह के कार्यक्रम के जरिए हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। ग्वालियर में डेंगू दस्तक दे चुका है। मंगलवार की रिपोर्ट में एक साथ 23 मरीज डेंगू संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद जिले में डेंगू का आंकड़ा 138 के पार जा पहुंचा है। जय आरोग्य और जिला अस्पताल में 133 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 23 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। ग्वालियर जिले के 14 और दूसरे जिलों के 9 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो डेंगू के मामले मिलने के बाद लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। डेंगू एक गंभीर जानलेवा बीमारी है जो मच्छरों के काटने से होता है, इसलिए मच्छरों से बचाव बेहद जरूरी है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। कठुआ में फिर आंदोलन की चेतावनी। युवा राजपूत सभा के सदस्य रिहाई के बाद पहुंचे कठुआ, बोले नो रोड नो टोल। जल्द प्रशासन ने नहीं उठाया कोई कदम तो आंदोलन फिर होगा शुरू। बारामूला के सिंहपुरा पट्टन में श्रीनगर बारामूला NH पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। हादसा सामने से आ रही तेज रफ्तार सुमो गाड़ी की चपेट में आने से पेश आया। जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का आज तीसरा दिन। आज के कार्यक्रमों में आर्मी कमांड ले रहा हिस्सा। इस दौरान कई लोगों को किया जाएगा सम्मानित। वॉशिंगटन से आने वाले सेब पर सीमा शुल्क 70% से घटाकर 20% किए जाने के बाद कश्मीर में सेब उद्योग से जुड़े लोगों में चिंता की लहर। अमेरिका से सेब पर आयात शुल्क घटाने का मामला। सरकार के फैसले पर शोर मचाने पर बीजेपी ने विपक्षी दलों की आलोचना की। कहा सरकार ने यूरोपीय देशों के साथ व्यापार विकल्प बहाल करने की पहल की है। जम्मू कश्मीर में कुछ राजनीतिक दल अपना अस्तित्व खो चुके हैं, वे घबराकर बयान दे रहे हैं। बालाकोट शिक्षा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोहल्ला जब्बार में शिक्षकों की बेहद कमी। छात्रों और उनके अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों के अभाव में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब। आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के युवा सही रास्ता चुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज करेंगी शिमला के समर हिल का दौरा, बल्कि वो दौरे पर पहुंच चुकी हैं। वहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की, बातचीत भी की और साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इसे प्राकृतिक आपदा घोषित कर दे। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भाजपा ने साधा निशाना। प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने कहा कि आपदा के 2 महीने बाद प्रियंका को आई हिमाचल प्रदेश की याद। सीएम सुको ने जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह का जताया आभार। आपदा राहत कोष के लिए मिला 45,71,000 का अंशदान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की ओर से मिला है अंशदान। अमेरिकी स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। सबसे पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। झड़प में कर्नल, मेजर और डीएसपी ने अपना कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए दी अजीम कुर्बानी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट को नम आंखों से दी गई विदाई।
जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी दिलबाग सिंह भी उनके घर पहुंचे। जनाजे की नमाज में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अनंतनाग एनकाउंटर में शहादत पर जताया दुख। एलजी मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी समेत बड़े नेताओं ने दुख का किया इजहार। एलजी मनोज सिन्हा ने अनंतनाग के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट की परिवार से मिलकर दी सांत्वना। कहा, दुख की घड़ी में पूरा देश शहीदों के परिजनों के साथ खड़ा है। पापोर में बीजेपी की ओर से एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कई युवा भाजपा में हुए शामिल। सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक आज। कई अहम मुद्दों के साथ आगामी विधानसभा सत्र के लिए रणनीति पर होगी चर्चा। शिक्षा विभाग में रिटायर्ड अध्यापकों की सेवाएं लेने पर विचार। राहत बचाव कार्यों की होगी समीक्षा। राज्य वन विकास निगम के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता एवं बोनस मंजूर। सीएम सुक्खू ने लिया फैसला। जल्द ही 100 वन मित्रों की भी की जाएगी भर्ती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया आयुष्मान भव प्रोग्राम। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल। कहा, हिमाचल फिर देश भर में अव्वल होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देगी मोदी सरकार। केंद्रीय कैबिनेट में हुआ फैसला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। विपक्षी गठबंधन की बैठक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, चोला बदला है, चरित्र नहीं। कोई चारा घोटाला करता है तो कोई नेशनल हेराल्ड घोटाला। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आपदा राहत कोष में अंशदान के लिए बिहार सरकार का जताया आभार। बिहार सरकार ने आपदा से निपटने के लिए की है 5 करोड़ रुपए की मदद। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह सूचना मिली कि एक जगह पर आतंकियों को देखा गया है। इसके बाद आतंकियों की तलाश शुरू की गई। सेना के कर्नल ने अपनी टीम का नेतृत्व किया और इसी दौरान जब ये आतंकियों की तलाश में ये टीम आगे बढ़ी और तब वहां पर फायरिंग की शुरुआत हो गई। जवाबी फायरिंग भी हुई, क्रॉस फायरिंग हुई, होती रही और इस दौरान इन्हें गोलियां लग गईं और ये जख्मी हो गए। लेकिन फिर बाद में इन्होंने जामे शहादत नोश किया और शहीद होने वालों में कर्नल भी है, मेजर भी है और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी भी हैं। और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट को नम आंखों से विदाई दी गई। जैसे ही उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक घर हमहामा बडगाम लाया गया, लोगों की आंखें भर आई। हर आंख नम थी और हर दिल उदास था। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी दिलबाग सिंह खुद उनके घर पहुंचे। उनके साथ एडीजीपी विजय कुमार, एडीजी क्राइम और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। शहीद हुमायूं भट्ट की जनाजे की नमाज में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ये जनाजा शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट का है जो आज
ड्यूटी के दौरान उन्होंने शहादत हासिल की है। दरअसल वो अनंतनाग में ड्यूटी हासिल कर रहे थे जब मिलिटेंटों के साथ एक तसादुम में, एक एनकाउंटर में उनकी शहादत हुई और आज उनको पूर्ण आंखों से अलविदा कहा गया। इस मौके पर आप देखिए भारी तादाद में जो लोग हैं वो इस जनाजे में शरीक हुए हैं। इनको पूर्ण आंखों से अलविदा कहा गया है। इससे पहले हमने देखा कि जो डीजीपी पुलिस दिलबाग सिंह, एडीजीपी पुलिस विजय कुमार, डीआईजी सेंट्रल कश्मीर, एसएसपी बड़गाम, एसएसपी श्रीनगर के अलावा पुलिस के कई आला अफसरान मौजूद रहे और इनको जो डीएसपी हुमायूं भट्ट है उनको पूर्ण आंखों से अलविदा कहा गया। न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। और इस वक्त हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जम्मू से, और साथ ही मोहम्मद से हमारे साथ आबिद जुड़ चुके हैं। आबिद, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त वहाँ पर क्या स्थिति है, चूँकि जो ये मंजर था, ये शहादत नोश किया हमारे तमाम अफसरान ने, लेकिन लोगों में किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह का जज्बा है, लोग क्या बातें कर रहे हैं इस अजीम शहादत पर? बिल्कुल विशाल, क्योंकि आपने देखा कितने लोग थे इस नमाज जनाजा में, जो उनकी आखिरी रस्मात अदा की जा रही थी कि भारी तादाद में लोग वहां पहुंचे, इजहार ताज़ियत किया। हालांकि लोग वहां पर क्योंकि जज्बाती मंजर तो थे ही, और लोगों से जब बात कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से इनकी शहादत हुई है, और आपको ये भी बता दूं कि हाल ही में इनका एक बेटा भी हुआ था, तो उसका दर्द भी है। और आज जब वो ड्यूटी दे रहे थे तो ड्यूटी के दौरान उन्होंने शहादत की, तो लोगों में काफ़ी गम था, हालांकि गुस्सा भी था, और हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को इकदाम करने की ज़रूरत है। जिस तरह से यहाँ पर वो कह रहा है कि मिलिटेंसी का ग्राफ ख़त्म हुआ है, हालांकि इसको तेज़ करना चाहिए, स्थिति को तेज़ करना चाहिए, और जो मिलिटेंसी का ग्राफ है उसे ख़त्म ही करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से कल 3 जो सिक्योरिटी के जवान हैं, जिसमें एक कर्नल है, मेजर है, और ये डीएसपी, ये शहीद हुए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि ये सिलसिला क्योंकि अब रुकना चाहिए। हालांकि आपने देखा होगा इस मौके पर सिक्योरिटी के आला अफसरान खुद डीजीपी दिलबाग सिंह वहां पे पहुंचे थे, उनके साथ एडीजीपी क्राइम भी थे, एडीजीपी पुलिस आर्मड विजय कुमार, और मतलब कई सारे जो आला अफसरान थे पुलिस सिक्योरिटी फोर्स के, वो वहां पर मौजूद थे। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कई सारे लोग, क्योंकि हमने वाइटी भी भेजी है, क्योंकि लोगों का कहना है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, अब बहुत हो गया है, क्योंकि बहुत सारे जवान यहाँ पर अपनी जान दे चुके हैं, और जिस तरह से यहाँ पर जो मिलिटेंसी से लोग मुतासिर हुए हैं, उससे अब लोग कहीं ना कहीं तंग आ चुके हैं। बिल्कुल आबिद, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ मुदस्सिर जुड़ चुके हैं, और मुदस्सिर उसी मकाम पर है जहां पर ये एनकाउंटर जारी था। मुदस्सिर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त ताज़ा क्या हालात है, सिचुएशन क्या है, क्या एनकाउंटर अब भी जारी है, क्या क्रॉस फायरिंग अब भी हो रही है? बिल्कुल विशाल, अगर एनकाउंटर की बात करेंगे तो कल शाम से जो है गोलियों का तबादला रुक गया है, लेकिन जो ऑपरेशन है वो ज़रूर जारी है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये ग्राउंड ज़ीरो की तस्वीर है, और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी जो पूरा इलाका है उसको मुहासरे में ले रखा गया है, और ये कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द इख्तिताम पजीर किया जाए। हालांकि जिस तरह से हमने कहा कि अभी तक इस एनकाउंटर में जो है 3 अफसरान की जानें जो है वो काम आई है, और इसके अलावा एक जवान जो है वो बुरी तरह से घायल है, और ये उसके लिए जो है उसको अभी भी ज़ैर इलाज है अस्पताल में। और ये कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को फ़िलहाल के लिए जो है अभी जो है वो जारी है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मिलिटेंट वहाँ पे है, जो फॉरेस्ट एरिया में छुपे हुए हैं, उनका सुराग लगाया जाए, और उसके बाद इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए। और इस तरह से हम देख सकते हैं जो मूवमेंट है अभी सिक्योरिटी फोर्सेस की, और जो जिस तरह से यहाँ पर जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये कंक्लूडिंग स्टेज में है। लेकिन इस तरह की भी कोई खबर नहीं आ रही है कि जो यहाँ पर
मिलिटेंट पनाह ले रखे हुए हैं उनको काबू किया गया है या उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। अभी तक उस हवाले से भी कोई इतला मौसूल नहीं हो पाई है, लेकिन हम आपको ये व्यू ज़रूर दिखाना चाहेंगे। ये गडोल एरिया है जो ग्राउंड जीरो की तस्वीर है और यहीं पर वो एनकाउंटर है हुआ था और कल से ये ऑपरेशन जो है वो जारी है। और इसके लिए जैसे हमने पहले भी बताया कि कमांडोज की खिदमत तलब की गई है और जो पैरा ट्रूपर्स है वो उनकी खिदमत भी हासिल की गई है और इसके अलावा स्नीफर डॉग्स जो है उनको भी काम पे लगाया गया है। और पूरा जो ये एरिया है आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो फॉरेस्ट कवर है, किस तरह से घने जंगलात है और इसको कॉर्डन किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि कहीं किसी भी तौर पर जो मिलिटेंट वहाँ पर मौजूद है उनको निकलने ना दिया जाए और पूरा जो इलाका है वो अभी भी कॉर्डन ऑफ है। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि SDRF की टीमें जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो फोर फ्रंट है। इंडियन आर्मी की अगर हम बात करेंगे उनके भी ट्रूपर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इजाफी जो रेनफोर्समेंट है कल शाम से ही रेनफोर्समेंट यहाँ पे बुलाई गई। हालांकि मीडिया को यहीं पे रखा गया है और इसके आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि कल जिस तरह से हमने एनकाउंटर कवर किया था तो काफ़ी क्लोज थे हम एनकाउंटर साइड से, लेकिन अभी तक जो एक्सटीरियर ग्रिड है आर्मी का और यहाँ पे मीडिया को रोक दिया गया है और यहाँ से आगे फिलहाल जाने की इजाज़त नहीं है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन है वो अब भी जारी है और हालात जो है वो काबू में ही है, लेकिन कशीदा ज़रूर है और ये कोशिश रहेगी सिक्योरिटी फोर्सेस की कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को है जो है वो इख्ताम पजीर बनाया जाए, क्योंकि अभी जो है 24 घंटे लगभग हो चुके हैं इस ऑपरेशन को और 24 घंटे से ये ऑपरेशन जो है वो जारी है और आसपास के जितने भी इलाके हैं उनको भी कॉर्डन किया गया है और जो एक्सटीरियर या इंटीरियर जो पॉइंट्स हैं इस एरिया के वहाँ पर भी जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो कायम किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो मिलिटेंट यहाँ पर मौजूद है। फिर एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे वो एरिया जहाँ पर एनकाउंटर जो है वो हुआ था और जहाँ पर ये मिलिटेंट छुपे हुए हैं, पनाह लिए हुए हैं और इस एरिया को फिलहाल कॉर्डन में लिया गया है और एक मजबूत सिक्योरिटी ग्रिड इसके आसपास बनाया गया है ताकि जो यहाँ पर मिलिटेंट मौजूद है उनको किसी भी तरीके से यहाँ से निकलने ना दिया जाए। और कुल मिलाकर जो है ये कोशिश रहती है सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिस तरह से हमने कहा कि 19 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ऑपरेशन है और लगातार जो 19 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो CRPF और दीगर जो फोर्सेस है वो यहाँ पर आए हैं और एक जॉइंट ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द जो है कंक्लूड किया जाए। जी मुदस्सिर, आप बने रहे, हम आपके पास पे लौटेंगे। तो मुदस्सिर हमें ग्राउंड जीरो से वो मनाजिर दिखा रहे थे, ये बता रहे थे कि दरअसल कितना बड़ा इलाका है और कितना वो दुर्गम एरिया है, कितना वो डेंस एरिया है, जंगलाती इलाका है, इसलिए शायद कुछ फायदा उठा पाने में वो कामयाब हो गए जो आतंकी हैं। लेकिन आखिर कब तक, सवाल सबसे बड़ा ये है। और जिस तरह से ऑपरेशन को बहुत इंटेंसिफाई किया गया है, इससे यही लगता है कि बहुत जल्द उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हम मुदस्सिर आपके पास फिर दोबारा आएंगे। मनोज, आपके पास मैं आना चाहूंगा, जो ये हुआ है कल से आज तक, एक तरफ राजौरी के करीब में इनकाउंटर, दूसरा यहाँ अनंतनाग के कुकरनाग में ये गडोल वाला इनकाउंटर, ये सारी हालात यकसर जो है सामने आए हैं। मनोज, ये क्या बता रहे हैं?